अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त खुशबूदार टींडे गोश्त का सालन। प्योर सिंधी स्टाइल में रेसिपी मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ, जो गाँव में बनाया जाता है। जिस तरीके से ये टींडे गोश्त का सालन स्पेशली शादियों वगैरह में और दावतों में बहुत बनता है, इतना मज़ेदार ये सालन तैयार होता है। सिंपल रेसिपी है, सिंपल मसाले हैं, लेकिन बहुत जायकेदार बनता है। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हमने फॉलो करना है, तभी ये हमारा मज़ेदार सा सालन बहुत आसान तरीके से तैयार होगा। और साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि हम ग्रेवी को गाढ़ा कैसे रख सकते हैं बग़ैर टमाटर को पीसे हुए और बग़ैर प्याज को पीसे हुए। तो रेसिपी एंड तक देखें, तभी समझ आएगी। और रेसिपी पसंद आए तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 4 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए हैं और इनको सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए हमने बॉईल कर लेना है, गलाना नहीं है। थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर से छिलका उतरना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख रहे हैं, इसके ऊपर से छिलका उतरना स्टार्ट हो गया है, हमने निकाल लेना है। टमाटरों को गलाने की ज़रूरत नहीं है, छिलका उतरना स्टार्ट हो जाए तो बस टमाटर निकाल लें और ये जो छिलका है हमने ये उतार लेना है। ये वाला मेथड करने का मकसद ये है कि हम जब सालन में टमाटर डालते हैं तो टमाटर तो घुल जाते हैं, लेकिन छिलका जो है वो बिल्कुल नहीं घुलता। कुछ भी कर लें, जितनी भुनाई कर लें, जो मर्ज़ी कर लें, ये टमाटर का छिलका ज़रूर नज़र आता है। तो बेहतर यही है कि टमाटर को थोड़ा सा बॉईल कर लें, छिलका उतार लें, इसको मोटा मोटा काट लें। अब आप ये कहेंगे कि हम पीस लेते हैं। पीसे हुए टमाटर का टेस्ट अलग होता है और इस तरह के टमाटर का टेस्ट अलग होता है। हमें ये वाले टमाटर चाहिए, पीसे हुए टमाटर का टेस्ट इतना अच्छा सालन में नहीं आता है। अब मैं पैन में हाफ़ कप ऑयल डाल रही हूँ और ये 2 बड़े साइज़ के मेरे पास प्याज हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। जितना आप बारीक काट सकते हैं स्लाइस में, उतना आप बारीक काटें। मैंने 2 बड़े साइज़ की प्याज ली है, आप चाहें तो 3 मीडियम साइज़ की प्याज भी ले सकते हैं ताकि अच्छी गाढ़ी ग्रेवी बने। तो प्याज चली गई। अब हमने प्याज को सिर्फ इतना पकाना है कि प्याज जो है वो थोड़ी सी नरम हो जाए। तो 1-2 मिनट के लिए बस मैं इसको फ्राई करूँगी। हल्की सी जब नरम हो जाए तो फिर मैं इसमें खड़े मसाले डालूँगी। और खड़े मसालों में मेरे पास 3 बड़ी इलायची है और इसका मैंने मुँह खोल लिया है। बड़ी इलायची का मुंह खोलने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल कर आता है सालन में, तो इस वजह से जब भी आप बड़ी इलायची इस्तेमाल करें तो उसका मुंह खोल लें। 5 लौंग हैं, 6 से 7 साबित काली मिर्चें हैं और 3 बिल्कुल छोटी छोटी जो है वो दालचीनी की स्टिक्स हैं, ये चले जाएंगे। और अब हमने इनको फ्राई कर लेना है प्याज को, इतना कि प्याज पे अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बस यही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना, वरना सालन का कलर डार्क हो जाएगा और टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। इस पॉइंट पे थोड़ा सा ध्यान कर लिया करें, प्याज को कभी भी ओवर ब्राउन ना करें। और अब मैंने इसमें 5 जवे सिर्फ लहसुन के डाले हैं। अदरक का इस्तेमाल सिंधी खानों में नहीं होता है, गाँव वगैरह में जो सालन बनते हैं, जो भी बनता है उसमें अदरक नहीं डाला जाता। तो 5 जवे लहसुन के डाले हैं और इसको हमने ताज़ा ताज़ा बस कूट लेना है। और ये हमारे पास लहसुन का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। देखिए, ये जो ताज़ा लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है ना, इसका फ्लेवर सालन में बहुत अच्छा आता है। हमारे घर में हमेशा ताज़ा लहसुन अदरक का पेस्ट ऐसे ही तैयार होता है और ऐसे ही सालन में डाला जाता है, तभी एक आम सा सालन ख़ास बनता है। तो अब ये लहसुन जो हमने अभी ताज़ा इसका पेस्ट बनाया है, ये इसमें चला जाएगा। अब हमने इस लहसुन को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए भून लेना है कि ये जो लहसुन का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए और इसकी बड़ी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए हमें। तो बस ये हो गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे और मसालों में मेरे पास 1.5 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1/2 टीस्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है। नमक मिर्च आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। जितना भी आपके घर में मिर्चें खाई जाती हैं या नमक खाया जाता है, उतना आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मसाले को भून रही हूँ। आंच मेरी नीचे से तेज़ ही है, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, मसाले को भूनते जाएंगे। पानी इस वजह से डाल रहे हैं ताकि मसाला जले नहीं। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक हम भून लेंगे और मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू निकल कर आएगी, तो बस हमारा मसाला तैयार हो जाएगा। देखें, ये सालन का बेस है। यहाँ पे अगर थोड़ी सी आप मेहनत कर लेंगे तो आप
आपका सालन बेहतरीन तैयार होगा। तो मसाला तैयार हो गया है। अब मैं गोश्त डाल रही हूँ। ये बकरे का गोश्त है मेरे पास, तकरीबन 1 किलो। मिक्स बोटी है, हड्डी वाला और बगैर हड्डी वाला दोनों मैंने ले लिया है। और अब हमने इसकी भी भुनाई करनी है इतनी कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए और गोश्त का सारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए। गोश्त की हीट ख़त्म करना लाजमी है, तो हमने गोश्त को बहुत अच्छे से भूनना है। तो ये देखें भुनाई हो चुकी है और गोश्त का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर, और ये जो हमने अभी बॉयल किए थे जिसका छिलका हमने उतारा था, और इसकी हमने मिक्सिंग करनी है और थोड़ा सा इसको भी हमने भून लेना है। तो हमने टमाटर को भी इतना भून लेना है कि टमाटर बिल्कुल घुल जाएं, गायब हो जाएं। और आंच मेरी तेज़ ही है, मैंने हल्की नहीं की है, तेज़ आंच पे ये सारा काम हो रहा है और बस हमने इसको भून लेना है बहुत अच्छे से। तो ये देखें टमाटर बिल्कुल घुल चुके हैं और ये बहुत अच्छा जो है मसाला तैयार हो गया है। इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है मसाले की। तो देखें प्याज से लेकर ये मसाला तैयार होने तक तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं। सिर्फ 20 मिनट निकाल लें आप सालन के लिए, आपका सालन लाजवाब बनेगा। आगे सिर्फ चीज़ों को गलाना है, बस ये चीज़ थी जहाँ पे आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है। अब मैं इसमें 2 गिलास पानी के डालूँगी गोश्त गलाने के लिए। तो 2 गिलास पानी के डाल दिया है, थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हल्का सा इस पर बॉयल आ जाएगा तो मैं इसको कवर कर दूँगी। थोड़ा सा बॉयल आने दें, मैंने थोड़ी सी जल्दबाजी की है, ऊपर से कवर कर दिया। थोड़ा सा जब बॉयल आ जाए फिर कवर कर दें, हल्की आंच कर दें और फिर गोश्त को गलने के लिए छोड़ दें। तो ये देखें तकरीबन मैंने 40 से 45 मिनट के लिए छोड़ा था। 40 मिनट में मेरा गोश्त बहुत अच्छा गल चुका है, क्योंकि बकरे का गोश्त है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेता अगर अच्छी क्वालिटी का है। तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं गलना चाहिए क्योंकि हमने अभी इसमें आलू भी डालने हैं, टिंडे डालने हैं। तो बिल्कुल 1% आप इसमें कसर छोड़िएगा ताकि बाद में जब आलू डालें तो उसके साथ इसकी कसर पूरी हो जाए। 2 आलू लिए हैं, दरमियाने साइज़ के मैंने इसकी कटिंग की है, आप चाहें तो बड़े बड़े भी रख सकते हैं। और ये 3 मेरे पास टिंडे हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा सा इसका छिलका खुरच लिया है, लंबा लंबा मैंने इनको काट लिया है। तो ये टिंडे चले गए और 2 टेबल स्पून मैं इसमें दही डाल रही हूँ। वैसे तो टमाटर गए हैं, आपकी मर्ज़ी है, दही डालना चाहें तो ना डालें, लेकिन मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर। और इसकी हमने थोड़ी सी मिक्सिंग करनी है कि ये दही का पानी बस थोड़ा सा ड्राई हो जाए। दही का पानी हमने पूरा ड्राई कर लेना है। तो ये देखें ये शक्ल आ गई है, ऑयल आपको साइडों पे नज़र आ रहा होगा। और अब मैं इसमें ग्रेवी के लिए इसमें पानी डाल रही हूँ तकरीबन 2 गिलास, या फिर जितनी भी ग्रेवी आपके घर में खाई जाती है, जितना शोरबा आपके घर में पसंद है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मैं 2 गिलास इसमें डाल रही हूँ। और इसके बाद इसमें भी थोड़ा सा बॉयल आने देंगे, इसको कवर कर देंगे हल्की आँच पर। हमने शोरबा ख़त्म नहीं करना है, सिर्फ आलू और टिंडे गलाने हैं। तो बस हम इसको कवर कर देंगे जब तक आलू अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तो ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और देख लेते हैं कि आलू कितने गले हैं। ग्रेवी को हमने खुश्क नहीं करना था, इसलिए मैंने हल्की आंच पे जो है इसको दम पे छोड़ दिया था ताकि आलू अच्छे से गल जाएं और ग्रेवी भी हमारी ड्राई ना हो। तो अब देख लेते हैं कि आलू कितने गले हैं। ये देखें ये बड़े ज़बरदस्त किस्म के आलू गल चुके हैं और ये हमारा सालन तकरीबन तैयार हो गया है। ग्रेवी में आपको दिखा देती हूँ कितनी ज़बरदस्त तैयार हुई है। आप चाहें तो इससे ज़्यादा पतली रख सकते हैं, इससे ज़्यादा गाढ़ी भी रख सकते हैं, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। इसमें 4 से 5 मैं मोटी वाली हरी मिर्चें डाल रही हूँ और आधा गड्डी तकरीबन मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, और ½ टी स्पून मेरा होममेड गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, नीचे मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इसको भी थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और ऊपर से कवर कर दूंगी तकरीबन 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए, ताकि ये हरे धनिया और ये जो हरी मिर्चें हैं इसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। तो ये देखें ये मज़ेदार सा हमारा टिंडे गोश्त का जो सालन है वो तैयार हो गया है। देखिए सिंपल से मसाले मैंने इसमें यूज़ किए हैं, कोई मुश्किल मेथड नहीं था, सिंपल सा मेथड है। सिर्फ आपने स्टार्टिंग में थोड़ी सी मेहनत करनी है। ये जो 12 से 15 मिनट होते हैं अगर आप बुनाई के लिए निकालते हैं तो आपका सालन लाजवाब बनेगा। अब आप कहेंगे गोश्त में इतनी बुनाई की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें डालें वैसे ही गल जाती हैं। देखिए बात सिर्फ गलाने की नहीं हो रही, बात हो रही है जायके की। और जायके के लिए मसालों में से फ्लेवर निकालना बहुत ज़रूरी है, और फ्लेवर मसालों का तभी निकलेगा जब आप अच्छी सी भुनाई करेंगे। भुनाई करेंगे तो मसाले अपना फ्लेवर छोड़ेंगे और अच्छी मज़ेदार सी ग्रेवी सालन की तैयार होगी। तो ये देखें ग्रेवी इतनी गाढ़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से तो, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको मज़ीद गाढ़ा और पतला भी रख सकते हैं। तो रेसिपी ज़रूर बनाइएगा, सिंपल है, मज़ेदार है, लेकिन कोई बात अगर समझ ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूँगी, लेकिन ट्राई ज़रूर कीजिएगा।